गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने फीटर फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आइए उसी को आगे लेकर के चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बोला गया है क्या था, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में था। एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये इनकी जो एक्स दिया हुआ है इसका पर्पस क्या है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्रैक को बंद करना, सेकेंड ऑप्शन आसानी से बेंडिंग करने के लिए, थर्ड ऑप्शन अच्छी उपस्थिति बनाओ, फोर्थ ऑप्शन सिरों के बीच निकासी को अनुमति दें। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो एक्स है ना, इसका पर्पस क्या है, क्रैक को बंद करना। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्या है, दोषपूर्ण रिवेटिंग के कारण क्या है। तो आपको मैंने रिवेट टूल पढ़ाया था, काफ़ी बार बताया भी है कि रिवेट क्या होता है, एक हमारा टूल है। कैसा टूल है, तो ज्वाइनिंग टूल है, यानी कि रिवेट के द्वारा हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को या फिर दो प्लेट को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, और रिवेट के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं उसे रिवेटिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही बोला गया है कि ये जो रिवेटिंग की गई है, क्या की गई है, जो रिवेटिंग की गई है इसका दोषपूर्ण क्या है, इसमें क्या गलती है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटों के बीच में बर, सेकेंड ऑप्शन बहुत कम अलाउंस दिया जाता है, थर्ड ऑप्शन प्लेटों का अनुचित जुड़ाव, फोर्थ ऑप्शन बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अभी मैंने क्या बोला कि रिवेट के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं उसे रिवेटिंग कहते हैं। तो देखिए, ये आपका प्लेट 1 है और ये आपका प्लेट 2 है। ठीक है, ये क्या है, आपका रिवेट टूल है। क्या है, रिवेट टूल है, और उसके द्वारा हम लोगों ने ज्वाइंट बनाया है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट बनाया गया है वो ज्वाइंट क्या है, इम्प्रॉपर है। इसमें सही तरीके से इस पर ज्वाइंट नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा सी, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। नेक्स्ट क्या है, लिखा गया है साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। ऑप्शन से 3 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट, सेकेंड ऑप्शन 2 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट, थर्ड ऑप्शन 2 इंटू 5 ऑफ डायमीटर ऑफ रिवेट, फोर्थ ऑप्शन 3 इंटू 5 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट। तो देखिए, अभी मैंने क्या बोला कि रिवेट क्या होता है, टूल है हमारा। कैसा टूल है, तो ज्वाइनिंग टूल है। ये आपका रिवेट है। ये क्या होता है, रिवेट का डायमीटर है। क्या है, रिवेट का डायमीटर। ये क्या है, इसका हेड है, इसका हेड है। ये क्या है, इसे शंक भी बोलते हैं और इसे बॉडी भी कहा जाता है, और इसे कहते हैं टेल। तो वही बोला गया है कि जब हम लोग रिवेटिंग करते हैं, यानी कि रिवेट के द्वारा जब हम किसी दो प्लेट को आपस में जोड़ते हैं, तो साइड से किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आपका होता है 2 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट। ठीक है, क्या होता है, 2 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या है, हाथ कतरनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का भाग क्या है। देखिए, ये क्या है, आपका मशीन है। कैसा मशीन है, तो शेयरिंग मशीन है। मैंने कहा था कि जो शीट मेटल्स होते हैं उसे काटने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं स्निप का। किसका, स्निप का। लेकिन जो शीट मेटल्स जिसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है, उसे काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और जिस शीट मेटल की, किसकी, जिस शीट मेटल की मोटाई ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा होती है, उसे काटने के लिए शेयरिंग मशीन का उपयोग करते हैं।
तो वही बोला गया है कि जो ये एक्स है इसका नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्लैम्प, सेकेंड ऑप्शन लीवर आर्म, थर्ड ऑप्शन लोअर ब्लेड, फोर्थ ऑप्शन अपर ब्लेड। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि देखिए ये तो आपका है लोअर ब्लेड यानी कि निचला ब्लेड, ये आपका है अपर ब्लेड। क्या है? अपर ब्लेड यानी कि ऊपरी ब्लेड, और ये आपका है हैंडल। ठीक है, तो आपसे इसके बारे में पूछा गया था, तो इसका नाम क्या है? अपर ब्लेड यानी कि ऊपरी ब्लेड। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है? शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है? ऑप्शन से तेज करना, सेकेंड सहायता प्रदान करना, थर्ड रेस्ट ऑफ वर्कपीस, फोर्थ उपकरण को नुकसान से बचाए। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि शीट मेटल को काटने के लिए स्निप का उपयोग करते हैं और शेयरिंग मशीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जो स्टैक होता है, क्या होता है? स्टैक, वो एक क्या है? तुम्हारा टूल है। कैसा टूल है? शीट मेटल टूल है। ठीक है, तो जब भी शीट मेटल पे कोई ऑपरेशन किया जाता है तो जो स्टेक हमारा होता है वो क्या होता है? कि हमारा सपोर्टिंग टूल होता है। वो क्या करता है? शीट मेटल को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सपोर्टिंग, सहायता प्रदान करना। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या है? रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है? ऑप्शन से डॉली, सेकेंड रिवेट सेट, थर्ड फुलरी टूल, फोर्थ कॉल्किंग टूल। तो आप यहाँ गौर कर सकते हैं। देखिए ये क्या है? ये आपका प्लेट 1 है, ये आपका प्लेट 2 है। ये क्या है? ये आपका रिवेट है। आपसे इस टूल के बारे में पूछा गया है कि इस टूल का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो है ना टूल, ये कौन सा टूल है? ये आपका एक कॉल्किंग टूल है। कौन सा टूल है? कॉल्किंग टूल। कॉल्किंग टूल का काम क्या होता है? ये जो टूल होता है ये क्या करता है? दोनों प्लेट की जो बीच में जो दूरी है, यानी कि जो थोड़ी मोड़ी जो डिस्टेंस रहती है, उस डिस्टेंस को ये कम करता है। ठीक है, मान लीजिए कि 2 प्लेट है। ठीक है, 2 प्लेट है, दोनों प्लेटों में मैंने रिवेटिंग कर दी। क्या कर दी? रिवेटिंग कर दी। अब मान लो कि इसके बीच में थोड़ी सी गैप रह गई है, तो जो कॉल्किंग टूल होता है ये क्या करता है? दोनों प्लेट को आपस में अच्छे से पकड़ बनाए रखता है और बीच में जो गैप रहती है उसे ये कम करता है। ठीक है, और साथ ही साथ कॉल्किंग टूल का एक एडवांटेज क्या है? ये लीकेज प्रूफ जॉइंट होता है, यानी कि इस टूल के द्वारा हम लोग लीकेज प्रूफ जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉल्किंग टूल। नेक्स्ट क्या है? इस रिवेटिंग में क्या दोष है? फिर से रिवेट के द्वारा आपसे पूछा गया है, रिवेट से रिलेटेड। देख लीजिए, ये रिवेटिंग की गई है। अभी मैंने आपको बताया ये क्या है? प्लेट 1, ये क्या है? प्लेट 2, ये क्या है? रिवेट। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है बहुत कम अलाउंस, सेकेंड ऑप्शन है प्लेटों के बीच में बर, थर्ड ऑप्शन है प्लेट में छेद लाइन में नहीं है, फोर्थ क्या है? रिवेट बॉडी लंबवत नहीं है। तो देखिए ये जो रिवेटिंग की गई है ना, इसमें क्या एक एरर है? इसमें एरर है कि ये बहुत कम में अलाउंस, इसका जो अलाउंस है ना इसमें बहुत कम है। ठीक है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्या है? रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से डॉली, सेकेंड ड्रिफ्ट, थर्ड कॉल्किंग टूल,
फोर्थ, फुलरिंग टूल। तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि जो हम लोग जो फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाते हैं किस टूल के द्वारा बनाते हैं। फ्लूइड टाइट जॉइंट का मतलब क्या है, लीकेज प्रूफ जॉइंट, यानी कि ऐसा जॉइंट जिसमें क्या हो, लीकेज ना हो। क्या हो, लीकेज ना हो। ये क्या है, दो प्लेट है और ये क्या है आपका रिवेट है। तो जो फुलरिंग टूल होता है ना, ये आपका लीकेज प्रूफ जॉइंट होता है। ये क्या करता है, प्लेटों, ये ऐसा टूल होता है जो कि क्या करता है, लीकेज होने से बचाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि शीट मेटल से क्या है, बहुत से ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे कि बाल्टी हो गया है, टैंक हो गया, वो सब क्या होते हैं, शीट मेटल्स के होते हैं। ठीक है, तो फोल्डरिंग टूल का काम क्या है, ये आपका फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सॉरी डी, आई एम रियली सॉरी, इसका आंसर होगा डी, फोल्डरिंग टूल। नेक्स्ट क्या है, विभिन्न प्रकार के हैम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन से अच्छी दिखावट के लिए, सेकेंड किनारों को नुकसान से बचाने के लिए, थर्ड सीम पर ओवरलैपिंग को रोकने के लिए, फोर्थ सही आकार बनाए रखे और ताकत में सुधार के लिए। तो फ्रेंड्स पहले बात करते हैं ये कि हैम क्या होता है और सिम क्या होता है। देखिए आपने शीट मेटल का टॉपिक पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। देखिए ये मान लीजिए एक शीट मेटल है। क्या है, शीट मेटल है, यानी कि धातु की चादर है। धातु की चादर क्या होती है, किनारे से बहुत शार्प होती है। इसका जो किनारा होता है बहुत ही तेज होता है, जिससे कि हाथों में चोट लग सकती है। इसीलिए हम लोग इसके ऊपर हैमिंग करते हैं। क्या करते हैं, हैमिंग करते हैं। इस शीट को हम लोग मोड़ देते हैं, बैंड कर देते हैं, और बैंड करके जो बैंडिंग की जाती है ना, उसे ही हैम कहा जाता है। ये तो क्या है, हैम है। सिम क्या होता है, जब दो शीट मेटल को या फिर दो या दो से अधिक शीट मेटल को आपस में जब जोड़ते हैं उसे ही सिम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम कहते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि जब हम लोग हैमिंग करते हैं और सिमिंग करते हैं तो उसमें अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि सही आकार बनाए रखने के लिए, क्या करने के लिए, सही आकार बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलाउंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ताकत में सुधार के लिए। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है, जोड़ और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की शीट सबसे आसान है। ऑप्शन से टीन प्लेट, सेकेंड ऑप्शन लीड, थर्ड ऑप्शन जस्ता लोहा, फोर्थ ऑप्शन स्टेनलेस शीट। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बोला गया है कि जोड़ के लिए और सोल्डर के लिए कौन सी धातु यानी कि कौन सा मेटल की शीट सबसे आसान होती है। तो याद रखिएगा जो टिन प्लेट होता है आपका, वो सबसे अच्छी शीट मेटल होती है। तो राइट आंसर इज ए, टिन प्लेट। नेक्स्ट क्या है, शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नर्म और भारी होती है। ऑप्शन से लीड, सेकेंड ब्लैक आयरन, थर्ड एल्युमिनियम, फोर्थ कॉपर शीट। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क में है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट कीजिए, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।